हेलो एवरीवन, वेरी मच वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। सो आज हमारे हिमाचल प्रदेश में हमारी विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने बजट को पेश किया और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए हैं। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जिनको आपको जानना जो है काफ़ी ज़रूरी है। सो मैंने ब्रीफली सा जो है बजट को जो है यहाँ पे आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, राइट। इलेबोरेटिव मैनर में जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो हम सारी चीज़ें डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो मेरी आशा है कि ये वीडियो जो है वो काफ़ी आपके लिए अभी तक फिलहाल एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम प्रेजेंटली आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं उनके ऊपर जो है हम नज़र डालते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, बजट को जानने से पहले हमारे अपना जो फिजिकल प्रोफाइल है उसको देख लेते हैं, राइट। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सो सबसे पहले जो हमारी रेवेन्यू रिसीट्स हैं, राइट, वो एस्टिमेटेड है 42,000 करोड़ फॉर द ईयर, फॉर दिस ईयर फाइनेंशियल ईयर, राइट। और जो कैपिटल अकाउंट रिसीट्स हैं दैट इज प्रोजेक्टेड टू बी 14,000 करोड़ इंक्लूडिंग योर लोन रिकवरीज, पब्लिक डेट एंड डिपॉजिट्स। टोटल जो रिसीट्स हैं फॉर द ईयर दैट इज एक्सपेक्टेड टू 56,000 करोड़, राइट। एंड आफ्टर दैट द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है दैट इज अराउंड 46,000 करोड़, वाइल कैपिटल अकाउंट एक्सपेंडिचर जो है वो आपका एस्टिमेटेड है 6,269 करोड़, राइट। सो एक्सपेंडिचर ऑन लोन्स, एडवांस्ड एंड इंटरस्टेट सेटलमेंट ऑफ पब्लिक डेट वो 28 रुपीज है एंड 5,479 करोड़ रिस्पेक्टिवली, राइट। एंड टोटल एक्सपेंडिचर दैट इज एंटिसिपेटेड टू 58,000 करोड़। और उसके बाद फर्दर हमारा जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू डेफिसिट है दैट इज अबाउट 4,513 करोड़ इन 2024-2025। और एक्सपेक्टेड जो फिजिकल डेफिसिट है फॉर 2024-25 दैट इज 10,000 करोड़। तो ये थोड़ा सा हमारा जो है जो फिजिकल प्रोफाइल है वो आपके सामने है बजट को जो है डिस्कस करने से पहले। तो हमारी आगे फर्दर जो हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो बजट को इंट्रोड्यूस किया, जो बजट का एक्सपेंडिचर बताया दैट इज अराउंड 58,000 करोड़। तो मतलब जो हमारा बजट है कितना बड़ा है, दैट इज 50,000 करोड़, 4 करोड़। तो ये आपने टर्म या फिगर जो है वो अपने ध्यान में रखना है। और साथ में जो हमारी टोटल लाइबिलिटीज हैं वो इंक्रीज हुई हैं 47,000 करोड़ से, जो है 18 में 7,000 करोड़ के आसपास था और अब ये पहुंच चुकी हैं 87,000 करोड़ के आसपास। ये कुछ राउंड फिगर्स हैं, आई मीन ये कुछ फिगर है। सो ये हमारी जो है लाइबिलिटी जो है पोजीशन है, तो आपने ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। तो जो बजटरी जो एलोकेशन है, जो अगर हम उसको ब्रेक करें 100 रुपीज़ के कंटेक्स्ट में, तो देखिए जो हमारा मैक्सिमम जो बजट एक्सपेंडिचर है सैलरीज पे है यहाँ पे 25 रुपीज़, राइट। तो 25 रुपीज़ हमारे पूरे बजट का सैलरीज में जाएगा, 17 रुपीज़ पेंशन पेमेंट पे जाएगा, 11 रुपीज़ इंटरेस्ट पेमेंट पे जाएगा, 9 रुपीज़ फॉर लोन रिपेमेंट्स पे जाएगा, 10 रुपीज़ और फर्दर जो ग्रांट्स हैं ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन के लिए वहां जाएगा, 28 जो है रुपीज़ वेरियस अदर एक्टिविटीज इंक्लूडिंग कैपिटल वर्क्स एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जो अदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो भी हमारी स्कीम्स चल रही हैं, ठीक है, उनको इंप्लीमेंट करते हुए इतना खर्चा आएगा। तो इस तरह से इसका ब्रेक डाउन किया गया है बजट को, ठीक है। फर्दर अगर हम आगे चलें तो चीफ मिनिस्टर की जो एम्फेसिस है बजट को जब वो पेश कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि जो फर्दर जो डिकेड है, राइट, वो वहाँ पे हमने हिमाचल प्रदेश को जो है वो सेल्फ रिलायंट बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है हमारे हिमाचल प्रदेश को। तो उसी कंटेक्स्ट में जो है फर्दर आगे बातें की गई हैं और हमने साथ में बजट को जो है पेश करते हुए, ठीक है, उन्होंने खासकर स्ट्रेस दिया है फिजिकल प्रूडेंस के ऊपर और साथ में रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर। बजट को बहुत ही केयरफुली जो है जो उसका एक्सपेंडिचर है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में केयरफुली एलोकेट किए गए हैं, ठीक है, ताकि जो है वो एक इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में वो बनी रहे। तो एक बैलेंस किया गया है हर सेक्टर्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की गई है, राइट। और फोकस एरिया जो बजट की मैक्सिमम जो बजट की एक्सपेंडिचर है वो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया गया है, एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर के ऊपर ध्यान दिया गया है, राइट। अगर हम आगे चलें तो फर्दर कह रहे हैं सीएम जी अपने बजट को जब वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि हमारे हिमाचल प्रदेश को नेक्स्ट 10 ईयर्स तक जो है इसको सेल्फ रिलायंट बनाना है, आत्मनिर्भर हिमाचल बनाना है, ठीक है। तो फर्दर वो कह रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम ठीक फोकस करेंगे, जैसे कि हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूसर बने, ठीक है, और नाम कमाए पूरे भारत में और अच्छा खासा जो है हम प्रोडक्शन जो है वो करें इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूसर। इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान भी दिया गया पूरे बजट में। स्किल्ड एंड कम्पिटेंट हिमाचल बनाना है हमने, मतलब हमें स्किल्स के ऊपर भी ध्यान देना है, जो भी हमारा यूथ है उसको स्किल करना है, स्किलफुल करना है, ताकि वो फर्दर जो है अपनी इंप्लॉयमेंट लेने में उससे कोई परेशानी ना आए। और साथ में इन्वेस्टर फ्रेंडली भी बनाना है हिमाचल को,
ड्रग फ्री हिमाचल बनाना है, माइनिंग फ्री हिमाचल बनाना है, और प्रॉस्परस एंड एबिडेंट हिमाचल बनाना है, एंड हेल्दी हिमाचल बनाना है। तो इनके ऊपर हम ज़्यादा मेनली फोकस करेंगे, हमारा विजन है, तो इस तरह से बताया गया है, राइट। आगे फर्दर चलें तो हेल्थ सेक्टर की अगर हम देखें तो जो हेल्थ सेक्टर में जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट जो बात रखी गई है, तो ये फर्दर कह रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर में 3415 करोड़ के आसपास प्रपोज किया गया है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जो कैंसर इंस्टीट्यूट है हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में, उसकी जो है वो स्थापना की जाएगी, और ये 100 करोड़ का जो है इसमें बजट जो है वो एक्सपेंडिचर रखा गया है, इन्वेस्टमेंट रखी गई है, राइट। और जो असिस्टेंस भी ली जाएगी इसको बिल्ड करते करते, वो ICMR जो है उसके साथ ये जो है वो ली जाएगी, राइट। सो फर्दर सोशल वेलफेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भी हमारे विडोज हैं, राइट, और सिंगल वुमेन हैं, उनके बच्चों को जो है खास तौर के ऊपर जो है मंथली असिस्टेंस मिलेगी 1000 रुपीज़ की। तो 1000 रुपीज़ की मंथली असिस्टेंस मिलेगी, लेकिन यहाँ पे इनकम क्राइटेरिया है, अगर वो 1 लाख से जो है कम अर्न कर रहे हैं विडोज या सिंगल वुमेन, तो ये सोशल वेलफेयर में एक अनाउंसमेंट ये की गई है। बाकी देयर आर मेनी अदर थिंग्स, जो भी और भी चीज़ें रखी गई हैं, राइट। लेकिन जो कुछ की चीज़ें हैं, की पॉइंट्स हैं, वो आपने यहाँ पे ध्यान रखने हैं। और साथ में अंडर दी मनरेगा स्कीम, देखिए कुछ कोई डिसेबल पर्सन है या सिंगल या विडो वुमेन है, अगर वो 1.5 लाख से कम अर्न कर रही है, तो फर्दर जो है उसको 3 लाख रुपीज़ मिलेंगे हाउस बिल्ड करने में। तो ये भी बात रखी गई है। और मनरेगा स्कीम में अगर उन्होंने 100 डेज कंप्लीट किए हैं अपने काम के, ठीक है, तब ये चीज़ हो जाएगी। और साथ में एडिशनली जो डेली वेज है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मनरेगा का जो है वो वर्कर्स का वो इंक्रीज किया गया 240 टू 300 रुपीज़, जिसमें 60 रुपीज़ का रेस देखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब, ठीक है। तो मनरेगा जो वर्कर्स हैं उनकी भी जो है जो सिक्योरिटी है, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी की तरफ, या जो भी इंपॉर्टेंट जो बातें बनती हैं उनकी देखभाल के लिए, तो वो यहाँ पे किया गया है। और साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो फर्स्ट मॉडर्नाइज डी एडिक्शन रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो बनाया जाएगा सोलन के कंडाघाट जगह के ऊपर। ये भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ड्रग जो है मैनेज, आपको पता है कि काफ़ी हमारा यूथ जूझ रहा है इस चीज़ से, तो ये कुछ बड़ी अनाउंसमेंट की गई, ठीक है। और पेंशन जो है वो आर्मी जो एक्स सर्विस मैन है जिनकी एज 60 से ऊपर है, उनकी पेंशन को भी थोड़ा इंक्रीज किया जाएगा, राइट। आगे चलते हैं एम्प्लॉयमेंट को लेके, जो यहाँ पे कह रहे हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, कि 6000 जो अनाउंसमेंट किया है बजट में कि 6000 नर्सरी टीचर को जो है रिक्रूट किया जाएगा, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स को स्पेसिफिकली जो है उनको आगे प्रमोट किया जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा इस पर्पज़ के लिए, राइट। और 5000 न्यू रिक्रूटमेंट जो है वो जल शक्ति डिपार्टमेंट में होंगी, और 100 वैकेंसी जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी फिलअप की जाएंगी। और कुछ और फर्दर अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो और कुछ अनाउंसमेंट जो है वो हम आपके साथ फर्दर जो है वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट से था। एनिमल हस्बेंड्री से देखिए, हिमगंगा योजना के तहत कांगड़ा में की डगवार जगह पे, जो कि धर्मशाला के आसपास है, धर्मशाला के आसपास यहाँ पे मिल्क एंड मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट को सेटअप किया जाएगा, राइट। और साथ साथ में जो MSP है काउ मिल्क का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसको इंक्रीज किया है यहाँ पे 38 से लेके 45 पर लीटर, और जो बफेलो मिल्क है वो 38 से 55 पर लीटर के हिसाब से जो है उसको रेज किया गया है MSP को, ठीक है। यहाँ पे मतलब फार्मर्स की जो है, जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जो फार्मर्स हैं उनकी तरफ भी काफ़ी यहाँ पे ध्यान दिया है, एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की है। चीफ मिनिस्टर जो है अनाउंस कर रहे हैं ओपनिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर इन दाड़लाघाट सोलन, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसमें फार्मर्स को जो है वो ट्रेन किया जाएगा, राइट, और ताकि वो हाई क्वालिटी जो है लाइफ स्टॉक को कैसे उनको ट्रेन करना है, कैसे किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना है, मैनेज कैसे करना है, ठीक है। सो वो यहाँ पे सब तरह से जो है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। और साथ में शीप, अगर हम बात करें शीप ब्रीडिंग की बात करें या शीप डेवलपमेंट की बात करें, शीप एंड वूल डेवलपमेंट की बात करें, तो ये एक नई स्कीम भेड़ बकरी पालन प्रोत्साहन योजना को यहाँ पे अनाउंस किया गया कि इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसमें बहुत सारे बेनिफिट जो हैं मिलेंगे फार्मर्स को, जो शीप जो है वो इस पर्टिकुलर स्टॉक लाइफ स्टॉक से जो है वो ताल्लुकात रखते हैं, राइट। आगे फर्दर एग्रीकल्चर में राजीव गांधी स्टार्टअप स्कीम को यहाँ पे अनाउंस किया गया। राजीव गांधी स्टार्टअप स्कीम, या इसे हम राजीव गांधी प्राकृतिक खेती योजना भी बोल सकते हैं, जिसमें 36,000 फार्मर्स को जो है वो ट्रेन किया जाएगा फॉर नेचुरल फार्मिंग टेक्निक्स के तौर के ऊपर, ठीक है। और 10 फार्मर्स को जो है हर पंचायत से लिया जाएगा, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पहल है। बाकी कुछ और फर्दर एग्रीकल्चर में अगर अनाउंसमेंट्स की गई हैं तो हम फर्दर आपकी जो डिटेल्ड वीडियो होगी इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, राइट। हॉर्टिकल्चर में अगर देखें तो हॉर्टिकल्चर में स्पेसिफिकली यहाँ पर जो है यूनिवर्सल कार्टन्स को यहाँ पे
सुक्खू जी कह रहे हैं कि यूनिवर्सल कार्टन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। काफ़ी समय से ये चर्चा भी चल रहा था कि यूनिवर्सल कार्टन जो है ये पार्ट लाया जाए, तो उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा एप्पल पैकेजिंग के लिए। तो इसमें बेनिफिट मिलेगा जितने भी हमारे फार्मर्स हैं जो एप्पल उनके ऑर्चर्ड्स हैं, राइट। साथ में सीएम सुक्खू जी कह रहे हैं कि हम जो है फार्मर की इनकम को इंक्रीज करने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल नर्सरी प्रोडक्शन ये भी एस्टेब्लिश करेंगे, ये ध्यान रखना है अपने। एंड फर्दर ये कह रहे हैं कि हम ड्रैगन फ्रूट कल्टीवेशन को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे जो फार्मर्स की जो हॉर्टिकल्चर फार्मर्स हैं उनकी इनकम भी राइज होगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं और फर्दर इसमें कुछ और बातें होंगी तो हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए कुछ चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। पावर सेक्टर की हम बात करें तो देखिए एनर्जी सेक्टर में भी हम काफ़ी हम जो है ग्रो करना चाहते हैं और सीएम सुक्खू जी ने बजट में ये स्पेसिफिकली कहा है कि हम बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर हिमाचल बनाना चाहते हैं। तो इस सेक्टर में हमें अच्छा काम हमने करना है सोलर पावर को लेके। तो पेखूवाला में जो हमारे हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा एक सोलर पावर प्लांट है, कितनी मेगावाट का है, 32 मेगावाट का है, उसे जो है वो एस्टेब्लिश जो है वो, या यू कैन से दैट इसकी इनॉग्रेशन तो हो चुकी थी, लेकिन मार्च में इसे कमीशन कर दिया जाएगा। ये एनर्जी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। 501 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट जो है ओवरऑल छोटे छोटे जो ओवरऑल अगर हम पूरी कैपेसिटी को देखें तो वो इतनी 501 मेगावाट की सोलर पावर प्लांट जो है वो फिलहाल एस्टेब्लिश हो चुके हैं। और भंजाल ऊना में 5 मेगावाट का भी फर्दर नया सोलर पावर प्लांट जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा। और एक राजीव गांधी स्टार्टअप योजना है जिसमें 45% तक की सब्सिडी मिलेगी। जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो सोलर पावर में आना चाहते हैं तो उनको 45% की सब्सिडी सरकार देगी। तो स्टार्टअप करना चाहते हैं मतलब, ठीक है, इस सेक्टर में। तो ये है पावर सेक्टर से जुड़ी कुछ चीज़ें, और भी कुछ इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे बातें रखी गई हैं, लेकिन मैंने आपको ब्रीफली सा यहाँ पे बताया। कुछ और बातें होंगी तो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, राइट। अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अनाउंसमेंट है जिसको आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। माउंटेन टाउनशिप जो है वॉज बीइंग सेटअप या विल बी सेटअप एट जठिया देवी नियर दी जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट, ठीक है। ये सेटअप की जाएगी ताकि हम शिमला को थोड़ा सा डीकंजेस्ट कर सकें। तो वाला जो जुब्बड़हट्टी वाला एरिया है, जो जठिया देवी वाला एरिया है, ठीक है, उसे डेवलप किया जाएगा। अगर हम अर्बन प्लानिंग या डेवलपमेंट की बात करें तो उस कंटेक्स्ट में ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट फैसला है। और लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात करें तो सबके जितने भी हमारे पंचायती राज के और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो भी हमारे चेयरमैन एंड मेंबर्स हैं उनके जो है ऑनरेरियम में, मतलब उनकी सैलरी में एनहांसमेंट की है, राइट। तो ये कुछ एनहांसमेंट है जो आप लेटर ऑन देख सकते हैं, राइट। ये जो फाइल है ये आपके साथ PDF फाइल जो है वो शेयर कर दी जाएगी, और आपकी जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है और जो लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, राइट। लोकल सेल्फ गवर्नेंस को लेके ये कुछ अनाउंसमेंट है। साथ में यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है आपने कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनका ऑनरेरियम भी इंक्रीज किया है, 9500 से 10,000 कर दिया गया है। एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हम बात करें तो एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को जो थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2024 में। और अपना विद्यालय मेरा सम्मान ये स्कीम के तहत जो है वो बेटर कोऑर्डिनेशन सेटअप की जाएगी स्कूल्स और सोसाइटी में, ताकि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बनी रहे, जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बच्चों को, ठीक है। और पढ़ो हिमाचल में एक कैंपेन चलाया जाएगा जिसमें एम्फेसाइज किया जाएगा कि एक रीडिंग हैबिट्स जो है वो डेवलप करें लोग, ताकि जिससे जो है वो आपका नॉलेज बेस हो ज़्यादा इंक्रीज हो। और साथ साथ में यू कैन से दैट कि पुस्तकालय भी बनाए जाएंगे। एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है कि हर पंचायत में जो है वो हम एक मॉडर्न पुस्तकालय जो है वो बनाने की प्रयास करेंगे, ऐसे अनाउंसमेंट भी की गई है। प्राइज मनी जो है कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट हैं उनके मनी को भी इंक्रीज किया गया है, कितना किया गया वो आप लेटर ऑन जो है हम आपसे डिस्कस कर लेंगे या आप देख सकते हैं, ठीक है। फर्दर इंडस्ट्रीज की अगर हम देखें, इंडस्ट्रीज में देखें तो सीएम सुक्खू जी कह रहे हैं कि हम न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड प्रमोशन पॉलिसी हम जल्दी लेके आएंगे, 2024 में लेके आएंगे, ठीक है। और साथ में न्यू इंडस्ट्रियल स्टार्टअप पॉलिसी भी लेके आएंगे। स्टार्टअप पॉलिसी भी हम स्पेसिफिकली जो है वो एम्फेसाइज करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप जो कल्चर है वो डेवलप हो इंडस्ट्रियल सेक्टर में। और माइंस एंड मिनरल पॉलिसी को भी लेके आएंगे जल्दी, राइट। फिशरीज डेवलपमेंट को लेके हम कह रहे हैं कि जितना भी फिशरी डेवलपमेंट को लेके, चाहे वो नए फार्म्स को एस्टेब्लिश करने को लेके, फार्मर्स जो भी फार्मर्स जिस तरह से जुड़ा होता है फिशरी से, ठीक है, तो ओवरऑल जो है इसकी डेवलपमेंट के लिए, फिशरी डेवलपमेंट के लिए हम 80% तक का खर्चा हम खुद करेंगे, ये कह रहे हैं, ठीक है। और फर्दर टूरिज्म डेवलपमेंट में 3.2 किलोमीटर का रोप वे जो है वो बिजली महादेव में जल्दी ही ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। न्यू हेलीपोर्ट्स जो है वो भी कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे अलग अलग जगह पे हेलीपोर्ट्स, ताकि हमारी जो टूरिज्म
जो है वो एनहांस हो, राइट। और भी जो है अनाउंसमेंट की गई कि जो हमारे जो मंडी के ऊपर जो सर्वे कर रहे हैं उस सर्वे को भी आगे फर्दर जो है वो उसमें वर्कअप किया जाएगा, राइट। और जो हमारी जो नैरो ब्रॉड गेज है, जो नैरो गेज है हमारे रेलवे के, उसको भी ब्रॉड गेज करने का प्रयास किया जाएगा। जो कालका वाला है और जो आपका जोगिंदरनगर पठानकोट वाला है उसको भी हम ब्रॉड करने की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ अनाउंसमेंट किया गया है। बाकी चंद्रताल, काजा, तांदी, जो लाहौल स्पीति के कुछ एरियाज हैं, रक्षम, नाको, चांगो ये और खाब किन्नौर में, इनको हम एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर के ऊपर डेवलप करेंगे, ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है टूरिज्म को लेके, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दैट बजट। और इसमें और सी बहुत सारी चीज़ें भी अनाउंस की गई हैं, लेकिन मैंने एक ब्रीफली सा एक आपके सामने जो है एक ओवरव्यू दिया है बजट का, और डिटेल में हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। और जब हमारा इकोनॉमिक सर्वे भी आ जाएगा तो हर एक पर्टिकुलर चैप्टर को, या जो भी हमारे चैप्टर्स इकोनॉमिक सर्वे के रहते हैं उनको डिटेल मायने में हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।